तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का हम लोगों का चौथा क्लास है जिसमें हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। ये सभी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी नंबर सिस्टम के नाम से। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं वहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगली टाइप आप लोग डालिएगा विभाज्यता का नियम। यहाँ पर अगली टाइप डालिए विभाज्यता का नियम। और इसमें जो है सबसे पहले दो का नियम, पहले सभी नियमों को जान जाइए कि विभाज्यता का नियम क्या है, फिर इसके बाद जो है इस पर हम लोग प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए दो का नियम और इसकी परिभाषा लिखिए कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो, जीरो या हो या तो सम संख्या। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो या सम संख्या है तो वह संख्या दो से जो है वह संख्या दो से सदैव विभाजित होगी, दो से जो है सदैव विभाजित होगी। जैसे अगर कोई संख्या मैं लेता हूं यहाँ पर मान लीजिए 972, तो इकाई अंक क्या मिला, दो मिला, मतलब सम संख्या है तो ये दो से विभाजित होगी। अगर मैं कोई संख्या ले लिया 1990, तो इकाई अंक क्या है, जीरो है, तो सीधे आप इसको बता सकते हैं कि ये संख्या दो से विभाजित होगी। इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए 78780, मतलब 78780 में भी देखिए इकाई अंक जीरो है तो उस ये जो है संख्या दो से कटेगी। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं, आप 6, 3, 4, 8 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इकाई अंक 8 है मतलब सम संख्या है तो ये संख्या 8 से दो से जो है विभाजित होगी। आदि कर लीजिए। तो दो का नियम यही है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक जीरो या सम संख्या हो तो वह संख्या दो से सदैव विभाजित होगी। नियम याद रखिएगा। और अगला नियम हम लोगों का है, अगली हेडिंग है तीन का नियम। अब इसके बाद जो है तीन का नियम क्या होता है, तो यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल जो है तीन से अगर विभाजित हो तो वह संख्या तीन से सदैव विभाजित होगी। मतलब अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 6, 7, 3, अगर ये संख्या दिया हुआ है कि 6, 7, 3, 2, मतलब 6732 लिख दिया और पूछ रहा है कि ये तीन से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसको सीधा है पहचानने का तरीका यही है कि अंकों का योगफल कीजिए और देखिए अंकों का योगफल जो है तीन से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18 तीन से विभाजित होगा, इसका मतलब यह संख्या तीन से विभाजित होगी। आपको पूरी संख्या में तीन से भाग देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूं 8, 8, 8, 0। अब यहाँ पर देखिए इसके अंकों का योगफल कितना होगा, 24 होगा, और 24 तीन से कटेगा, इसका मतलब यह संख्या तीन से कटेगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है तीन का नियम होता है, आपको तीन से पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं होती है। क्या कीजिए, अंकों को जोड़िए और अंकों का योगफल यदि तीन से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या तीन से सदैव विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, योगफल कितना हो रहा है, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 10 हो रहा है, 10, 8, 18 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12348 हो गया। यहाँ पर अंकों का योगफल देखिए क्या हुआ, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18 अंकों का योगफल जो है तीन से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या जो है तीन से कटेगी। इसमें इकाई अंक नहीं ध्यान देना होता है। इसके बाद आदि कर लीजिए, मतलब इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनका अंकों का योगफल तीन से कटेगा, तो इसका मतलब वह संख्या तीन से कटेगी। अब इसके बाद ये नियम हो गया हो तो अगला नियम है आपका नौ का नियम। आप कहेंगे कि तीन के बाद चार आता है, नौ का नियम क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि तीन के नियम के जैसा ही कुछ नौ का नियम भी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि तीन और नौ का जो है पास पास में लिखा दूं, ताकि आप नोट्स बना रहे हो तो उस नोट को रिवीजन करने में आसानी रहे और दोनों नियम जो है पास रहेंगे तो समझ में भी आएगा। तो नौ का नियम हेडिंग डाल लीजिए और इसके बाद जो है इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से सदैव विभाजित होगी। मतलब तीन में क्या नियम था, अंकों का योगफल यदि तीन से विभाजित होता था तो वह संख्या तीन से विभाजित होती थी, लेकिन 9 में क्या है, यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि जो संख्या तीन से विभाजित हो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई अंक है, ये है, ये बताइए 804 जो है ये अंकों का योगफल 12 है,
मतलब 12 है तो 3 से कटेगा, लेकिन 12 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये संख्या 3 से तो कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। तो 3 में और 9 में यही थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ये है कि जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो 3 से जरूर विभाजित होगी, लेकिन जो 3 से विभाजित हो रही है वो 9 से विभाजित जरूरी नहीं है कि हो। जैसे ये आपको 804 एक दिख रहा है, ये मैंने समझाया, इसको नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स में जैसे करके लिख लीजिए, आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जो है, ये हो गया। अंकों का योगफल कितना आया 4509 का, अंकों का योगफल आया 18, और 18 जो है 9 से कटेगा, चाहे वो हो कोई भी संख्या लिख लीजिए। ये कितना है 73,584, इसका अंकों का योगफल कितना आएगा 7 3 10 5 15 15 8 23 23 4 27, 27 9 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। आपको 9 से पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, बस अंकों का योगफल कीजिए, और योगफल अगर 9 से विभाजित हो तो समझ लीजिए कि वह संख्या 9 से पूरी पूरी कटेगी। अगर विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेटर से भाग दे करके देख लीजिएगा, या कापी पर पेन से खुद भाग दे करके देख लीजिएगा, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए इतना ही संख्या रहने देते हैं, आदि कर लीजिए, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं आती रहेंगी। ठीक है, तो 9 का भी नियम हो गया हो तो अगली हेडिंग डालिए 4 का नियम। 3 के बाद 4 छूटा था तो 4 का नियम जो है हेडिंग डालिए, और इसकी परिभाषा लिखिए कि यदि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक, दाईं ओर से अंतिम 2 अंक मतलब इकाई दहाई वाले अंक अगर 4 से विभाज्य हो, अगर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से सदैव विभाजित होगी। मतलब कितना हो भी बड़ी संख्या लिखा हो, वो कितना हो भी बड़ी संख्या लिखा हो, अगर अंतिम इकाई अंक 4 से कट रहा है, अंतिम ये 2 अंक इकाई दहाई वाले अगर 4 से कट रहा हो तो समझ लीजिए कि ये संख्या पूरी 4 से कटेगी। आपको 4 से पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के सवाल आपसे बहुत पूछते हैं, ठीक है, इसलिए ये नियम आपको याद रखने चाहिए। तो यहां पर देखिए अंतिम 2 अंक आप लेंगे तो क्या दिखेगा 96, और 96 जो है 4 से कटेगा, इसलिए यह संख्या पूरी जो है 4 से कटेगी। ठीक है, इसी तरह से और भी संख्याएं लिख लीजिए, एक संख्या और लिख लीजिए कोई, जैसे 7 तो हो गया, 7 3 6, इस तरह से 0 5 2। अब यहां पर देखिए 7,63,052, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर ये चेक करना हो तो आपको 4 से पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, आपको क्या करना है अंतिम 2 अंक ध्यान देना है, अंतिम 2 अंक इकाई दहाई वाले अगर ये 4 से कट रहे हैं तो समझ लीजिए ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 52 13 चौको 52 मतलब 13 बार में कटेगा, इसका मतलब कि यह संख्या कटेगी। 52 कट रहा है मतलब पूरी संख्या कटेगी। ठीक है, आदि कर लीजिए। बहुत सारी संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-2 संख्याएं बहुत है जानने के लिए। बस नियम आपको याद रहने चाहिए कि 4 का नियम यही होता है कि दाईं ओर से अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला नियम है दोस्तों 8 का नियम। 4 के बाद 8 में इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कुछ उसी तरह से है नियम जिस तरह से 4 का था। देखिए परिभाषा यहां पर लिखा है, बस क्या है यहां पर कि यदि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक, 4 में क्या था अंतिम 2 अंक था, लेकिन यहां पर क्या है अंतिम 3 अंक है, यदि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो समझ लीजिए कि वह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले नियम जान लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्नों को किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल जैसे करके लिख लीजिए, और आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैं नोट्स के पर्पस से ही बना रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन नोट्स जैसा उनको जो है कोई कोर्स नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो पेड करके मिलता है, पैसे से मिलता है, लेकिन ये वीडियो आपको नोट्स बनाने लायक जो है एकदम फ्री में मिल रहा है। तो आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही विधिवत से पढ़ा रहा हूं और टाइप वाइज बता रहा हूं आप सभी को। तो चलिए एग्जाम्पल यहां पर लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए 740 इस तरह से 74,048। अब देखेंगे 74,048 में अंतिम 3 अंक ध्यान देंगे तो 048 मिलेगा। 048 में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर 48 यहां पर 8 से कटेगा, 8 से कटेगा मतलब ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। इसी तरह से एक संख्या और लिख सकते हैं, कितना हुआ यहां पर 8 चौको 32, 4 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अंतिम 3 अंक जो है देखिए 8 चौको 32, 2 बचेगा,
24, 8 3 की 24, मतलब 344 8 से कट रहा है, तो 9,35,344 जो संख्या दिख रही है ये 8 से कटेगी। ठीक है, जैसे कर लीजिए, जैसे में आधी कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल रहने दीजिए। ठीक है, 2 ही रहने दीजिए, बस इसमें हमको समझना है कि अंतिम 3 अंक काटना है। अगर कट रहा है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 8 से कट रही है, नहीं कट रहा है तो समझ लीजिए पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। 4 में क्या होता है, बस 2 अंक चेक करना होता है। 8 में क्या होता है, 3 अंक चेक करना होता है। 3 के नियम में क्या होता है, अंकों का योगफल 3 से कटे। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योगफल 9 से कटे। 2 का नियम क्या था, इकाई अंक शून्य हो या तो सम संख्या हो तो 2 से कटेगा। अब इसके बाद अगला नियम क्या है, अगला नियम है दोस्तों 5 का। 5 का क्या है कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो, शून्य हो या तो 5 हो। शून्य या 5 है तो वह संख्या 5 से सदैव कटेगी। बस आपको इकाई अंक 5 के नियम में ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई संख्या लिख दिया 7650, इकाई अंक क्या है, 0, मतलब शून्य है। जब शून्य है तो ये संख्या 5 से कटेगी। इसी तरह से कोई भी संख्या लिख लीजिए 7775, मैंने ये लिख दिया, यहां पर लिख दिया 77,755, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है। 5 है तो इसका मतलब यह संख्या 5 से कटेगी। इसी तरह से आप एक संख्या और लिख लीजिए, फिर आगे कर लीजिएगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इकाई अंक यहां पर 5 दिख रहा है। अब बकिया संख्या को ध्यान नहीं देना है 5 के नियम में। इकाई अंक देखिए क्या है, इकाई अंक जो है 5 है। 5 है तो यह संख्या पूरी 5 से कटेगी। ठीक है, चलिए आदि कर लीजिए। 3 एग्जाम्पल इसमें रहने दीजिए। 5 का नियम भी आपका हो गया, बस इसमें 5 के नियम में ध्यान क्या देना है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, या तो शून्य हो या तो 5 हो। ठीक है, चलिए अगला नियम है दोस्तों 6 का नियम। और 6 का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या 6 के सहअभाज्य गुणनखंड से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से सदैव विभाजित होती है। अब यहां पर आप लोग अगर पहली वीडियो देखे होंगे तो मैं वहां पर जो है सबसे पहले यही बताया था संख्याओं के प्रकार में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, ये सभी संख्याएं मैं पहली वीडियो में आप सभी को बताया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सहअभाज्य संख्या वह होती है दोस्तों कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 2 हो। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF 2 हो। तो 6 के सहअभाज्य गुणनखंड कौन कौन बनेंगे, तो 6 के सहअभाज्य गुणनखंड 2 और 3 बनेंगे, क्योंकि 2 3 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए 6 के दो सहअभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होंगे। ठीक है, सहअभाज्य गुणनखंड 2 और 3। तो क्या कह रहा है कि सहअभाज्य गुणनखंड से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से सदैव विभाजित होगी। मतलब कि अगर वह संख्या 2 3 से विभाजित हो रही है दोनों से, तो वह संख्या 6 से सदैव विभाजित होगी। सहअभाज्य कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखूं, ये संख्या है। अब यहां पर जो है 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है। 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। 2 का नियम क्या था, इकाई अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है 2 से कट रहा है। 3 से चेक करने का नियम क्या था, तो 3 का नियम यह था कि अंकों का योगफल कीजिए। 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 3 से कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या 2 3 दोनों से कट रहा है, और 2 3 6 के सहअभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह 6 से कटेगा। इसी तरह से एक संख्या और लिख लीजिए आप यहां पर जो है, लिख लीजिए ये संख्या जो है, लिख लीजिए। यहां पर देखिए क्या है, इकाई अंक 0 है, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या देता है। इकाई अंक क्या है, 0। 2 से कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करेंगे, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 3 से नहीं कट रहा है दोस्तों। 3 से नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और लिख लेते हैं। 28 2 हो जाएगा 30। अब ये 3 से क्या होगा, कटेगा। अब ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्योंकि इकाई अंक क्या हो गया, सम हो गया। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, तो 6 का नियम यही है। इसी तरह से जो है 6 का भी होता है,
18 का भी होता है, 24 का भी होता है, 72 का होता है, इसी तरह से बहुत सारी संख्याओं का पूछता है। तो उसके लिए जो है आप सभी लोग एक नोट लिख लीजिए, जो नोट लिखा हुआ आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है कि माना कोई संख्या n है जिसके दो गुणनखंड a और b है, मतलब n के स्थान पर आप 18 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 72 रख सकते हैं, कुछ भी 24 रख सकते हैं, 42 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वहां पर, और उनके गुणनखंड a और b हैं। तो उनके जो भी रखेंगे तो उनके जो भी गुणनखंड होंगे वो गुणनखंड जो आपस में क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे, जो उनके गुणनखंड होंगे। तो वे सभी संख्याएं जो a और b से विभाजित होंगी तो n से अवश्य होगी। मतलब कि जो संख्या है n है और n के जो दो सह अभाज्य गुणनखंड a और b हैं, तो a b से विभाजित हो रही है तो वह संख्या n से भी विभाजित होगी। यही तो मैंने 6 के नियम में बताया कि 6n है और 6 के दो अभाज्य सह अभाज्य गुणनखंड a और b 2 और 3 थे, तो 2 3 दोनों से विभाजित हो रहा था तो वह संख्या 6 से विभाजित हो रहा था, अर्थात n से भी हो रहा था। तो 6 के स्थान पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे अगर आप 18 लेते हैं तो 18 के सह अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो 2 9, मतलब कि 18 से वही संख्या कटेगी जो 2 से और 9 से दोनों से कटे। तो 2 का नियम क्या है, सम संख्या चेक कीजिए या तो 0 चेक कीजिए, और 9 का नियम क्या है, 9 का नियम है कि अंकों का योगफल 18 से कट रहा हो। 18 से अगर कट रहा है, अंकों का योगफल 9 से अगर कट रहा है तो वह संख्या 18 से कटेगी। 18 से आपको चेक नहीं करना है। मान लीजिए कि 24 से दे दिया और 24 का पहाड़ा ही नहीं याद है, तो आप कैसे भाग देंगे, आप क्या कीजिए, 24 का नियम ये होता है, वही जो n है, ये 24 n हो गया तो इसका अभाज्य गुणनखंड खोजिए। अभाज्य गुणनखंड खोजना है तो क्या बनेगा, 4 6 अगर लेंगे तो 4 6 अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 4 6 का HCF 2 हो जाएगा और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 हो। तो आप यहां पर लेंगे तो 3 8 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 3 8, क्योंकि 3 8 का गुणज जो है, मतलब 8 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा तो इसके गुणनखंड हो गए, और दोनों का HCF जो है 1 है तो इसलिए सह अभाज्य हो जाएंगे। तो 3 8 का 3 का नियम क्या है, अंकों का योगफल 3 से कटे। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक कटे। अगर दोनों से कट रहा है तो वह संख्या 24 से भी कटेगा। किसी से भी कह दे, अगर 42 से कह दे तो सह अभाज्य क्या होगा, 42 से कह दे तो 6 7 का होगा। 72 का कह दे तो क्या होगा, तो इसका आप लोग खुद से लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि 72 का सह अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसी तरह से किसी भी संख्या का पूछेगा तो आप किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, यही नोट था। अब इसके बाद क्या है, 7 का नियम। 7 का नियम में क्या है दोस्तों, कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक हटाने और उसका दोगुना घटाने पर शेष बची संख्या यदि 0 आती, शेष बची संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से सदैव विभाजित होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूं, छोटी संख्या ले रहा हूं 343, 343 को चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 343 में से 3 को क्या करेंगे, इकाई अंक हटा देंगे, और जैसे ही आप इसको हटाएंगे और उसका दोगुना, 3 का दोगुना 6 घटाएंगे, यहां पर घटाना है, यहां पर क्या है, घटाना है, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 28। 28 7 से कट रहा है, इसका मतलब वह संख्या 7 से कटेगी, यह संख्या 7 से कटेगी। इसी तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए, यहां पर जैसे ले लीजिए, एक मिनट, कोई संख्या लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। मान लीजिए कि मैंने 861 ले लिया, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक करना है। एक हटा दीजिए और इसका दोगुना घटा दीजिए, एक हटाएंगे 86 हो जाएगा, दोगुना घटाएंगे 81, कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, अब 84 हो गया, जब 84 हो गया तो 84 7 से कट रहा है, या तो 4 हटा दीजिए और 8 में से 4 का दोगुना घटा दीजिए, क्या आ गया, 0। तो यदि इस तरह से करने पर यदि 0 हो जाता है या 7 से कटने लगता है तो वह संख्या जो है 7 से पूरी पूरी करती है। आप एक संख्या और लिख लीजिए, कोई बड़ी संख्या देते हैं आप सभी को।
15,715, 15,715 हमें संख्या बना करके लिखना पड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया है, कोई बात नहीं। इसको चेक कीजिए, इसको चेक करेंगे। 5 हटाइए, 2 गुना घटाइए, तो कितना हो जाएगा 1561। 1 हटाइए, अब 156 में से 1 का 2 गुना 2 घटाइए, तो कितना आ जाएगा 154। 4 हटाइए, 4 का 2 गुना 8 घटाइए, ये हटा दीजिए, 4 का 2 गुना 8 घटाइए, कितना आ गया 7। अब 7 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 का नियम भी आप सभी लोग सीख गए होंगे। तो अब इसके बाद अगली हेडिंग आप सभी लोग डालिएगा 11 का नियम। 11 का नियम क्या होता है कि यदि दी गई संख्या के एकांतर अंकों का योगफल, एकांतर अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 आता है या 11 से विभाजित होता है, तो वह संख्या 11 से सदैव विभाजित होती है। जैसे परिभाषा लिखा है, आप लिख लीजिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं। हमें थोड़ा सा संख्या बना करके लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बाकी आप लोग लिखते रहिए। 1 मिनट, इसी का गुणज ले लेते हैं। मान लीजिए 121, 121 11 से कटेगा कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, एकांतर अंकों का योगफल कितना आएगा 1 1 2, और इसका योगफल 2, तो 2 का अंतर क्या आया 0, मतलब यह संख्या 11 से विभाजित होगी। चाहे मैं अगर ले लिया 1331, अगर मैं 1331 ले लिया, तो यहां पर एकांतर अंकों का योगफल लीजिए। एकांतर अंकों का योगफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 1 4, और ये हो जाएगा इधर से 3 1 4, इनका अंतर क्या आ गया 0, तो ये संख्या 11 से कटेगी। इसी तरह से कोई एक बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि ये मैंने ले लिया कि 47,894। यहां पर देखिए ये 11 से कट रहा है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, एकांतर अंकों का योगफल लेंगे, एक एक अंकों का अंतर करके योगफल लेंगे, मतलब 4 8 4 का एक साथ लेंगे, 7 9 का एक साथ लेंगे। अब इनका जोड़िए 8 4 12, 12 4 16, 16 में से क्या घटाएंगे 9 7 16, और 16 का माइनस में से 16 कितना होगा 0, 0 आ गया, मतलब यह 11 से विभाजित होगी। ठीक है, हो सकता है कभी कभी कि 0 ना आए, क्या आ जाए 11 आ जाए, 22 आ जाए, मतलब वो भी अगर 11 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो रही है, तभी भी यह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आदि कर लीजिए। तो 11 का नियम भी आप लोग सीख गए होंगे। अब इसके बाद जो है दोस्तों, हम लोग प्रश्न करेंगे, इसके बाद प्रश्न करेंगे। तो आप सभी लोग टाइप डाल लीजिए विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। विभाज्यता का नियम आप सभी लोग सीख चुके हैं, तो इस पर हम लोग अब प्रश्न करेंगे, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न ही लिखिएगा, स्टार ये बना हुआ है और इसके स्थान पर पूछ रहा है न्यूनतम मान क्या रखा जाए। जो स्टार बनाया है उसके स्थान पर न्यूनतम मान क्या रखा जाए कि 8 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2016 दोनों में पूछ चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। 8 से पूछा है, तो 8 का नियम मैंने क्या बताया, अंतिम 3 अंक चेक करना है। क्या करना है, अंतिम 3 अंक। तो हमको क्या मिला 8 6 स्टार 2, तो यहां पर न्यूनतम अंक रखने के लिए कहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए रखिए। 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 612, 8 से कटेगा तो 8 7 56, 5 बचा और 52 नहीं कटेगा 8 से, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 56 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 6 बचेगा, 56 6 62, तो 62 8 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। 3 रखेंगे, इस तरह से आपको रख करके चेक करना पड़ेगा। और यहां पर जब 3 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63 2, मतलब 632। अब यहां पर देखिए 8 7 56, और फिर इसके बाद जो है 7 बचा, 72 हो गया, 8 9 72, मतलब 79 बार में कट गया। तो 3 रखने पर कट रहा है, स्टार का मान क्या रखने पर कट रहा है 3, तो स्टार जो पूछा था न्यूनतम मान क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्न को लगाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 72 स्टार 72 यहाँ पर खाली स्थान मतलब कर दिया है और वहां पर पूछ रहा है कि को 9 के द्वारा विभाजित किया जा सकता है तो लुप्त मतलब लुप्त अंक अर्थात स्टार जो है का अंक कौन सा होगा ये पूछ रहा है और आपको ऑप्शन दे दिया है। न्यूनतम और अधिकतम नहीं कहा है तो इसलिए दो दो ऑप्शन दे दिया है, न्यूनतम वाला भी दे दिया है, अधिकतम वाला भी दे दिया है। और ये एसएससी एमटीएस 2002 और 2013 दोनों में पूछा है। बहुत ही आसान है लगाना अगर विभाज्यता का नियम आपको पता है। 9 का नियम क्या था दोस्तों, तो अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से सदैव विभाजित होगी। तो अंकों का योगफल कीजिए, 7 2 9 7 2 9 9 9 कट गया। तो बताइए यहां पर क्या लेना चाहिए, यहां पर या तो 0 हो और या तो 9 हो, क्योंकि 7 2 9 और 7 2 9 9 9 18 18 8 27, तो 27 भी 9 से कटेगा। और या तो 7 2 9 9 0 9 और 9 9 18, तो 18 भी 8 से कटेगा। मतलब यहां पर या तो 0 लिया जाए या तो 9 लिया जाए, तो यह संख्या 9 से कटेगी। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही हो जाएगा। बाकी अगर 3 लेते हैं तो 9 9 18 18 3 21 हो जा रहा है और 21 9 से कटेगा नहीं। 2 लेंगे तो 22 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 5 लेंगे तो 18 5 23 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न देखते ही आप लगा सकते हैं यदि आपको विभाज्यता के जितने नियम मैं आपको बताया हूं अगर वो आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यदि 73 8 ए और ए दो जगह दे दिया है और संख्या कह रहा है कि 11 से विभाज्य हो तो ए के स्थान पर अंक होगा। और ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2011 में पूछा है। तो यहां पर आपको करना क्या है, 11 का नियम क्या था, एकांतर अंकों के योगफल का अंतर लेना है। मतलब 7 8 6 एक साथ जोड़ेंगे, 3 ए एक साथ जोड़ेंगे तो 7 8 15 15 6 हो गया 21। और 21 में से आपको क्या करना है, 3 + 2a ए के साथ जुटेगा और 3 ऐसे रह जाएगा। बताइए यहां पर a का मान क्या रखा जाए कि 21 में से इनको हल करके घटाने पर या तो 0 आया या तो 11 मतलब 11 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ऑप्शन ए लीजिए, अगर a रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 12 3 15 15 घटाएंगे 21 में से 6 आएगा, 11 से नहीं कटेगा, ऑप्शन ए गलत। 3 लेंगे, 3 दूना के 6 6 3 कितना होगा 9 9 घटाएंगे 11 में से तो कितना आएगा दोस्तों 12 12 11 से कटेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 9 लेंगे, 9 दूना के 18 18 3 21 कितना हुआ 18 3 21 और 21 में से 21 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। मतलब कि हमने क्या किया, 9 ए का मान 9 रखा, 9 रखा तो 9 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0 0 आ गया। इसका मतलब 9 जो है ए का मान होना चाहिए, तभी जाकर के जो है यह संख्या 11 से विभाजित होगी। और जब 9 लेंगे तो आपकी संख्या का निर्माण होगा, इस तरह से कुछ होगा, कितना होगा 7,38,969, ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। कह रहा है 18 से विभक्त नहीं है, तो 18 का नियम में आपको क्या लिखाया था, इसके सअभाज्य गुणनखंड। सअभाज्य गुणनखंड क्या क्या मैं बताया था, 2 बताया था और 9। तो यहां पर चेक कीजिए, ये कह रहा है विभक्त नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो आप सीधे ऑप्शन में चेक कीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से चाहे 9 से किसी एक से विभाजित ना हो रही हो या तो दोनों से विभाजित ना रही हो। मतलब किसी अगर एक से भी नहीं, एक से भी अगर विभाजित नहीं होगी तो समझ लीजिए कि वह संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। तो आप देखेंगे ये इकाई अंक 3 दिख रहा है और 3 जो है इकाई अंक है तो 2 से कटेगा नहीं, और 2 से कटेगा नहीं तो 18 के सहभाज्य से नहीं कट रहा है, इसलिए 18 से भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका है किसी संख्या को, अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेषफल 11 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को भाग दिया जा रहा है, किससे, 17 से। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग जिसमें भाग देते हैं मतलब किसी संख्या से भाग देते हैं,
किससे भाग दे रहे हैं? 17 से। तो जिससे भाग देते हैं उसको यहां पर लिखते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसको यहां पर लिखते हैं। तो जिसमें भाग देना है मतलब यक्ष में भाग देना है, वही संख्या है। क्या? वही संख्या, मतलब किसी संख्या को, मतलब यक्ष को किससे भाग देना है? 17 से। तो भागफल क्या आ रहा है? 7। तो भागफल लिखते हैं हम लोग यहाँ और शेषफल क्या लिखते हैं? नीचे। तो 11 यहाँ होगा शेषफल। तो आपका भाज्य बराबर एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है भाज्य बराबर फार्मूला? तो भाज्य बराबर फार्मूला जो बनता है वो आप याद कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अब इसके बाद यहीं पर रख दीजिए, भाज्य पूछा है, जब भाज्य पूछा है तो भाजक दिया होगा। भाजक कितना दिया है दोस्तों? 17। भागफल कितना दिया है? 7 प्लस 11 शेषफल दिया है। 17 सते 119, 119 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 130। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 130। 130 में 17 से भाग देंगे तभी तो 7 भागफल मिलेगा और शेषफल 11 मिलेगा। तो 130 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 120 को किसी संख्या से भाग देने पर, मतलब यहां पर किसी संख्या से भाग देना है, मतलब भाजक यहां पर गायब कर दिया है और भाज्य आपको दिया है और यहां पर भागफल और शेषफल सेम सेम है, 6 है। तो यहां पर पूछा है वह संख्या, मतलब जिस संख्या से भाग देना है, मतलब कि भाजक, भाजक यहां पर निकालना है। जब भाजक निकालना है तो आप भाज्य बराबर ही फार्मूला रखिए। क्या रखिए? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। भाज्य आपको दिया है 120, भाजक आपसे पूछा है, गुणे भागफल दिया है 6 प्लस शेषफल भी दिया है 6। अब ये जो समीकरण बना इसको हल कीजिए, प्लस 6 इधर आएगा तो 6 गुणे भाजक बचेगा, 6 गुणे भाजक बचेगा और माइनस 6 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 114। 120 में से 6 घटेगा, आएगा 114। 6 से काटेंगे तो आपको पता होगा कि 19 6 का 114 होता है, मतलब कि 114 19 बार में कटेगा 6 से, तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब किससे हम लोग भाग दे रहे थे? 19 से, अर्थात वह भाजक संख्या 19 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 24 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप एक नोट लिखिए सबसे पहले कि इस प्रकार के प्रश्न में, नोट लिखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में यदि पहला भाजक, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से, दूसरे भाजक से विभाजित हो, दूसरे भाजक से विभाजित हो तो शेषफल में, यहां पर तो है, तो शेषफल में, शेषफल में भाग देकर, भाग देकर उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका हल क्या होगा दोस्तों? आप यहां पर देख रहे हैं कि 45 से भाग दे रहे हैं तो 24 प्राप्त हो रहा है, तो कोई संख्या होगी। अब उस संख्या में कह रहा है कि 9 से भाग देना है तो क्या शेषफल बचेगा? तो ऐसे प्रश्न में हमेशा आप इस पहले भाजक को दूसरे भाजक से चेक कीजिएगा। पहले भाजक, अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो रहा है तो आपको संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या कीजिए, शेषफल 24 में, शेषफल 24 में 9 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 6। शेष कितना बचेगा? 9 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया,
पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग दे करके चेक किया तो 45 9 से कट रहा था, और जब कट रहा था तो मैं 45 को जो है उसमें ध्यान नहीं दिया, और फिर जो है शेषफल 24 में मैंने डायरेक्ट उसके शेषफल 24 में डायरेक्ट दूसरे भाजक से भाग दे करके शेषफल में ज्ञात कर लिया, जो शेषफल वो पूछ रहा था। तो 6 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से ये नोट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि कह रहा है कि किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेष 22 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो सीधे आप यहाँ पर 7 से चेक कीजिए 42 कट रहा है कि नहीं, तो आप देख रहे होंगे 42 कट रहा है, तो आप क्या करेंगे शेष 22 में ही 7 से भाग देंगे और शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि शेषफल 1 बचेगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेष 19 प्राप्त होता है, 55 से भाग देने पर शेष 19 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर आप 15 से चेक कीजिए 55 कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब ऐसे प्रश्नों में न कटे तो इसका आंसर आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ज्ञात नहीं कर सकते। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैंने क्या किया, मैं कर दिया मान लीजिए कि 55 प्लस 19, मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 55 गुणे 1 प्लस 19, मतलब कि भाजक 1 मान रहा हूं, तो हमको वह संख्या जो है कितना प्राप्त हो रही है, तो जोड़ेंगे तो आएगा कितना 74। अब मान लीजिए कोई लड़का भाजक 1 नहीं माना, भाजक 2 मान लिया, भागफल 2 मान लिया, भागफल क्या मान लिया 2, और फिर वो 19 जोड़ रहा है, तो उसको संख्या प्राप्त हो रही है 55 गुना के 110 और 19 129। अब ये बताइए कि जो भागफल 1 माना था तो वह संख्या निकाला था कि वह संख्या 74 है, और जाहिर सी बात है कि 74 में जब आप 55 से भाग देंगे तो शेषफल 19 बचेगा। लेकिन जरा 74 में 15 से भाग दीजिए और देखिए क्या आ रहा है, तो शेषफल आएगा 15 चौक 60, शेषफल तब आएगा 14, मतलब जब 74 ले रहे हैं तो शेषफल 14 आ रहा है। लेकिन जिस लड़का ने भागफल 2 माना था तो उसकी संख्या बन करके आई थी 129, और जब वह 129 में भाग दे रहा था 55 से तो भी शेषफल 19 बच रहा था, मतलब उसकी भी संख्या सही थी जो निकाला था। लेकिन जब उसने 15 से भाग दिया तो 15/120 शेषफल 9 बचने लगा। तो किसका सही माना जाए, किसी का नहीं सही होगा। इसलिए जब भी पहला भाजक दूसरे भाजक से न विभाजित हो तो उसका उत्तर सदैव ज्ञात नहीं कर सकते होगा, ध्यान रखिएगा। अगर विभाजित हो तो क्या करना है, शेषफल में भाग देकर के उत्तर प्राप्त कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है किसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 2 गुने को, ध्यान रखिएगा यहां पर 2 गुना बोल दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या कीजिए पहले भाजक को दूसरे भाजक से चेक कीजिए कट रहा है कि नहीं, तो 9 3 27 कट रहा है। जब कट रहा है तो दोगुना करने के लिए कहा है उस संख्या को, तो आप क्या करेंगे शेषफल का ही दोगुना कर देंगे, और दोगुना करके आ जाएगा 14, मतलब शेषफल का दोगुना कर लीजिए और उस 14 में फिर 9 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा 9 5 14, मतलब आपका शेष आ जाएगा 5। मतलब संख्या को दोगुना करने के लिए कहा तो मैंने शेषफल को दोगुना किया। क्यों किया, क्योंकि पहला भाजक दूसरे भाजक 9 से कट रहा था। अगर वर्ग करने के लिए कहेगा तो हम लोग शेषफल का वर्ग भी करेंगे, अगर घन करने के लिए कहेगा तो घन भी करेंगे, 4 गुना करने के लिए कहेगा तो 4 गुना भी करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या हो रहा हो, कट रहा हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा।
21 7 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। जब कटेगा तो वह संख्या वर्ग करने के लिए कहा है, तो आप 5 का वर्ग करेंगे और उसके वर्ग में 7 से फिर भाग देंगे, दूसरे भाजक 7 से, तो 7 त्रिके 21 बार जाएगा तो आपका शेषफल 4 आंसर हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा था तो उसने कहा वर्ग को, मतलब उस संख्या के वर्ग को, तो मैंने न संख्या ज्ञात किया न उस संख्या का वर्ग किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि 21 7 से कट रहा था, पहला भाजक दूसरे भाजक से कट रहा था। मैंने डायरेक्ट शेषफल का ही वर्ग किया और फिर इसके बाद वह संख्या ज्ञात कर लिया, मतलब कि मैंने डायरेक्ट आंसर ला दिया। ठीक है, आप वह संख्या ज्ञात भी कर सकते हैं, वह संख्या ज्ञात करेंगे फिर इसके बाद ज्ञात करके भाग देंगे तभी भी 4 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और वह संख्या चेक करना हो तो 21 5 26 होगा, 26 होगा, क्योंकि 26 में ही तो 5 से 21 से भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा, तो 26 का वर्ग कर लीजिएगा और फिर 7 से भाग दीजिएगा, देखिएगा 4 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी संख्या को n से भाग n को जो है 5 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उस संख्या 3n+4 को 5 से भाग देना हो तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब n को भाग दे रहा है 5 से, तो n हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर n क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और n निकालना है तो निकलेगा कैसे, तो n को 5 से भाग दे रहा है तो 4 शेषफल बच रहा है, मतलब n वह संख्या क्या है, तो अगर आप भागफल 1 मानते हैं तो भाज्य ये हो जाएगा ना, मतलब इसी में भाग दे रहे हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब मैं डायरेक्ट आपको 5 + 4 करके बता भी सकता था कि वो संख्या 9 है जिसमें 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा, मतलब n का मान 9 है। ठीक है, तो कह रहा है कि 3n+4 को आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, n का मान आया है 9, तो 9 3 27 + 4 बराबर 5/5, भाग देंगे 27 4 31, 31 में 5 से भाग दीजिए, शेष आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, 31 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27 27 4 31 सही है। चलिए अब इसके बाद दोस्तों क्रमागत रूप से भाग देना, और ये टाइप जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे पढ़ाने लगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम लोग जो इस टाइप को जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के साथ जो है अगले वीडियो में। जय हिंद।